हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च वर्सेस द क्वांटिटेटिव रिसर्च। और ये जो टॉपिक है नेट पेपर 1 के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जो है कवर होता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, व्हाट आर द टूल्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। वो मैं इस वीडियो के साथ जो है वो वीडियो भी शेयर करूँगी। और साथ के साथ क्या है कि जो नेट पेपर 1 के अंदर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसकी भी जो प्लेलिस्ट है मैं इसके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसका मतलब क्या है। देखो, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, ये दोनों जो अप्रोचेज़ हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है यहाँ पे हम प्रॉब्लम को बहुत गहराई के साथ उसको अच्छे तरीके से जो है अंडरस्टैंड करते हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वहाँ पे जो डाटा होता है उसको हम क्वांटिफाई करते हैं और जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के जो है उसकी जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं उसको हम जनरलाइज करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। Qualitative research is that research that addresses the business objective through techniques that allow the researcher to provide elaborate interpretation of the market phenomena without depending upon the numerical measurement। देखो, जो qualitative research है यहाँ पे हम given problem को, given phenomena को, given behavior को अच्छी तरह से understand करते हैं जिसको हम quantify नहीं कर सकते। क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वहाँ पे हम डाटा को क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फोकस होता है डैट इज़ टू डिस्कवर द ट्रू इनर मीनिंग एंड न्यू इनसाइट, कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसको हम गहराई के साथ, ट्रू इनर मीनिंग का मतलब होता है कि उस प्रॉब्लम कि क्या फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉब्लम को। न्यू इनसाइट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम के बारे में नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, या जो भी रिसर्च प्रपोजल है उसको हम गहराई के साथ जो है अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है डैट इज़ कलेक्टेड थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड वे। अनस्ट्रक्चर्ड का वे का होता है कि जैसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बनाते हैं जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस बने होते हैं और उनके अंदर हमने चॉइसेस दे रखी होती है या उनकी रेटिंग करनी होती है या किसी स्केल पे हम मेयर करते हैं। तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड जैसे एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन है, फोकस ग्रुप के साथ डिस्कशन है, तो यहाँ पे जो डिस्कशन होती है अनस्ट्रक्चर्ड वे से होती है। और ये जो है एक्सप्लोरेटरी जो स्टडीज़ होती हैं जहाँ पे हम छोटा सैंपल लेते हैं ताकि हम उन सैंपल के बेसिस पे जो डिस्कशन होती है जो उससे हम जो प्रॉब्लम है उसको हम अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम एक थ्योरी को जो है उसके बेसिस पे डेवलप करते हैं। ये बेसिकली जो है इंडक्टिव होती है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक से जो है पहले स्पेसिफिक चीज़ से हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। और उसी तरह ही देखो, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक तरह की साइंटिफिक रिसर्च है। यहाँ पे ये किसी क्वेश्चन को गहराई के साथ जो है उसको आंसर जो है ट्रेस आउट करने की कोशिश करती है। सिस्टमेटिकली जो है प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर जो है यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो फाइंडिंग्स होती हैं उसके बारे में हमें कोई चीज़ पता नहीं होती। जैसे हमने कोई नया प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर डेवलप करना है तो हम मार्केट के अंदर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग कर सके। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई चीज़ें उभर के आएँ। तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च है सिस्टमेटिकली यूज ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर टू आंसर द क्वेश्चंस which produce finding which is not determined in advance। प्रोडक्ट ये जो फाइंडिंग प्रोड्यूस करती है ये हम सोच भी नहीं सकते, ये बिहाइंड द इमीडिएट बाउंड्री ऑफ द स्टडी। ये हमें नई चीज़ें गहराई तक हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यहाँ पे हम अच्छी तरह से उस प्रॉब्लम को जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वैल्यूज़ के बारे में, ओपिनियंस के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में,
और जो सोशल कंटेक्स्ट जो पॉपुलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई डू वी डू द क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम स्ट्रक्चर या फॉर्मल मेथड से ही इंफॉर्मेशन जो है रिस्पॉन्डेंट से कलेक्ट करें। तो कई बार क्या होता है कि देखो, जो लोग होते हैं कुछ क्वेश्चंस के वो आंसर देना नहीं चाहते, उनको लगता है कि उनकी प्राइवेसी जो है उसको हम इन्वेट कर रहे हैं। और उसी तरह क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे हम क्वेश्चन पब्लिकली पूछे तो वो लोगों को एम्बैरस करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये यूज़ की जाती है ताकि हम लोगों से जो है इनफॉर्मल तरीके से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहते हैं। तो हियर वी आर एक्सप्लोरिंग, और यहाँ पे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो होता है कि हमने उस फिनोमेना को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद जो है हमने क्वांटिटेटिव जो है रिसर्च करनी है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च टूल जो होते हैं जहाँ पे हम प्राइमरी थीम को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ह्यूमन मोटिवेशन है उसके पीछे क्या रीज़न है, किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं, कौन से वेरिएबल उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को जो है रिटन फॉर्म के अंदर जो है लेके आते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच जो कि स्ट्रक्चर्ड होती है, जिसके अंदर हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये हमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो हमारी बाउंड्री से बाहर होती है, क्योंकि यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड वे से जो है डिस्कशन होती है और यहाँ पे सैम्पल साइज़ भी छोटा होता है। तो ये वहाँ पे यूज़फुल होता है जब हमने लोगों का बिहेवियर जो होता है वो स्टडी करना होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चनर मेथड जो है यूज़फुल नहीं होता, और यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वहाँ पे हम चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर कर सकते हैं, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है कि फिनोमिना किस तरह से नेचुरल सेटिंग के अंदर अकर करता है या कस्टमर जो है किस तरह से उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो उसी तरह क्या है कि देखो, ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च से क्या होता है कि हमें जो प्रोसेस है उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में आइडियाज़ मिलते हैं, जिस वजह से हम प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर से हमें काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिलती है। अब जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है इनवाइस को किस तरह से प्रोसेस करता है, तो यहाँ पे हम उनका प्रोसेस सिस्टम जो होता है उसको स्टडी करते हैं, और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम बता सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर ये फ्लॉज है, इसको हम इस तरह से दूर कर सकते हैं। और उसी तरह ही देखो, यहाँ पे जब हमने फ्रेश किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम नए सिरे से या उस प्रॉब्लम को जो है अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च जो है दैट इज़ द बेस्ट वे। और उसी तरह इसको हम एक एग्जांपल के साथ जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि देखो, जैसे किराना स्टोर्स की मैनेजमेंट थी, उनकी काफ़ी सारी मतलब काफ़ी जगह पे क्या है कि किराना चेन्स हैं। तो उन्होंने स्टोर पीपल को कहा कि आप अपनी कस्टमर का एक रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया, तो वहाँ पे देखा कि मेल कस्टमर ज़्यादा आते हैं, फीमेल कस्टमर बहुत ही कम आती हैं। तो मैनेजमेंट को लगा कि वाई द फीमेल कस्टमर दे आर नॉट कमिंग टू आवर शॉप्स। तो इसका मतलब है कि हम अपने बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो हम फीमेल कस्टमर जिनको किराना शॉप्स के अंदर आना चाहिए वो नहीं आ रहे, तो उनसे काफ़ी बिजनेस जो है दे आर लूजिंग आउट। तो उन्होंने किसी रिसर्च एजेंसी को जो है हायर किया। तो उन्होंने एक रिसर्च जो है फीमेल बायर का जो था बिहेवियर उसको अंडरस्टैंड किया, और यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च जो थी कंडक्ट की गई। काफ़ी सारे मतलब फोकस ग्रुप जो थे स्मॉल ग्रुप्स के बनाए गए, उनके साथ प्रॉपर जो है डिस्कशन वगैरह हुई। तो वहाँ पे ये उनके सामने आया जो रिसर्च एजेंसी थी कि वुमेन को ये लगता था कि जो किराना स्टोर्स हैं वो मेल्स के लिए बनाए गए हैं, जो फॉर्मेट है उस वहाँ पे मेल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वो वुमेन बायर के लिए सूटेबल नहीं है। जो लेआउट एंड ईजल स्पेस है वो बहुत नैरो होती है, वुमेन जो है वहाँ पे मूव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम मूव करते हैं वुमेन्स तो वो दूसरे लोगों को टच करती हैं। और कुछ ने ये भी कहा कि जो किराना शॉप्स होती हैं ये चीप प्रोडक्ट्स और क्विक बाइंग के लिए होती हैं, तो वो मेल के लिए सूटेबल है। तो देखो यहाँ पे जो डिस्कशन हुई तो डेप्थ के अंदर जो था कि चीज़ें समझ में आई कि जो मैनेजमेंट ऑफ किराना शॉप ने क्वालिटेटिव रिसर्च किया, तो यहाँ पे उन्होंने जो कस्टमर्स थे उनके परसेप्शन को अंडरस्टैंड किया, और उस क्वालिटेटिव रिसर्च के बेसिस पे क्या है कि उन्होंने अपना शॉप लेआउट, ईजल स्पेस, प्रोडक्ट स्टोरेज और जो शॉप से उनका एम्बियंस जो था उसको काफ़ी इम्प्रूव किया।
और उसी तरह हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। देखो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है जहाँ पे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी करते हैं, वहाँ पे उन चीज़ों को हम क्वांटिटेटिव जो है मैथमेटिकली नहीं मेजर कर सकते। बट जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है यहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को हम एम्पिरिकल असेसमेंट का मतलब होता है कि जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या जिनके ऊपर हम कोई सर्वे कंडक्ट करते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। बिजनेस रिसर्च दैट एड्रेसेस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव थ्रू एम्पिरिकल असेसमेंट दैट इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड एनालिसिस अप्रोच। तो यहाँ पे हम जो डाटा है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा सकते हैं जिसके बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो डाटा है उसका स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के हम एनालिसिस नहीं कर सकते, वहाँ पे हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ों को हम गहराई के अंदर जो है एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च वहाँ पे अप्रोप्रिएट होती है जहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स ए मैनेजरल एक्शन स्टैंडर्ड। तो इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ था कि जैसे एक सैलेड ड्रेसिंग कंपनी थी, तो उन्होंने अपनी रेसिपी को चेंज करना था, तो इन्होंने एक सैम्पल ऑफ कंज्यूमर लिया, वहाँ पे उस रेसिपी को चेंज किया, तो वहाँ पे डाटा कैप्चर किया और डाटा का एनालिसिस किया। फिर वहाँ पे एक रूल था कि मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर रेटिंग द न्यू प्रोडक्ट यूजिंग न्यू प्रोडक्ट हायर देन द ओल्ड प्रोडक्ट वुड हैव टू एस्टैब्लिश विद 90% कॉन्फिडेंस बिफोर रिप्लेसिंग द ओल्ड फार्मूला। अगर वहाँ पे 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे वो डाटा जो है सिग्निफिकेंट आ जाता है तो उसके बेसिस पे दे विल चेंज दी ओल्ड रेसिपी, अदरवाइज दे विल नॉट चेंज। तो यहाँ पे एक हमने स्टैंडर्ड जो है फिक्स किया है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन रूल जो है उसकी एनालिसिस जो है उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो डाटा है उसको हम क्वांटिटेटिवली कैप्चर करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं और जिसके बेसिस पे उसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि अब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। सोशल साइंस है जिस तरह के अंदर लोग किस तरह से फील करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर जो रिसर्च क्वेश्चन है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। और देखो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसके अंदर हम आइडियाज़ डिस्कवर करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ पे जनरल रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, कोई स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं होता, हम जनरली चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है यहाँ पे ये डिस्क्राइब करती है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करती है और उसको मैथमेटिकली जो है एक्सप्रेस करती है। यहाँ पे जो अप्रोच होती है बॉटम अप, नीचे से ऊपर जाती है, हाउ एंड व्हेन को एक्सप्लोर करती है। ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है, कन्फर्म दैट व्हाट एंड व्हेन। और उसी तरह देखो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग होती है। यहाँ पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बेसिस पे पैटर्न देखते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और फाइनली जो है थ्योरी डेवलप करते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है इसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग होती है, हमारे पास थ्योरी ऑलरेडी होती है, उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये अनस्ट्रक्चर्ड। देखो अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दिया, तो जो आपने आंसर दिया मैंने वहीं से क्वेश्चन ड्राइव कर लिया। जो स्ट्रक्चर्ड होता है जिसके अंदर जैसे आपका जैसे नेट का पेपर आता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 चॉइसेस होती हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमने रेटिंग या रैंकिंग करनी होती है, या जो हमें चॉइसेस दिया होता है उसके अंदर हमने बताना होता है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं सीक्वेंस में होते हैं, सब कुछ जो पूछना होता है वो सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। तो क्वांटिटेटिव जो है स्ट्रक्चर्ड होता है, यहाँ पे कैटेगरी प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर से हमने टिक करना होता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इसके अंदर रिसर्चर जो होता है डीपली इन्वॉल्व होता है, और जो रिसर्च होती है वो सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। यहाँ पे रिसर्चर जो होता है अनइन्वॉल्व होता है, जब हमने क्वेश्चन बना लिया लोगों को दे दिया तो लोगों ने अपने आप भरना है, उस जो रिजल्ट आता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। वो जो हमारे पास डाटा होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। उसी तरह देखो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है यहाँ पे हम स्मॉल सैंपल लेते हैं,
क्वांटिटेटिव के अंदर हम लार्ज सैंपल लेते हैं जिसके बेसिस में हम रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हैं। क्वालिटेटिव जो है एक्सप्लोरिंग होती है क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉब्लम को, टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करते हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर ये डिस्क्रिप्टिव होता है, चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उसके हम फीचर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं या हम उसकी कॉज और इफेक्ट को स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जो मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है, वर्ड्स एंड इमेजेस, इन डेप्थ इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट रिव्यूज़ इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वहाँ पे हम सर्वे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्ट जो होते हैं उनको हम कंडक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो रिस्पॉन्स होते हैं वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन करते हैं और हमें इन डेप्थ गहराई के अंदर नॉलेज मिलती है। और ये वर्बल भी हो सकता है जिसको हम मैथमेटिकली जो है प्रोसेस नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव के अंदर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं लगा सकते, लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये एक्सप्लेनेटरी नहीं होती, यहाँ पे डेप्थ नहीं होती, ये न्यूमेरिकल होती है जिसका हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के जो है जनरलाइजेशन करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, आइडियाज़ आते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्म नहीं होते, तो यहाँ पे हम किस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर होता है कि हम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, पर्सन टू पर्सन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है डिफर करती है। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, रिजल्ट जो होते हैं उनको हम मैथमेटिकली मेयर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के जो है हम उनकी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, उनका सिग्निफिकेंस लेवल जो है हम जो है टेस्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस को कंफर्म कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं।